Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Kokab Manzoor is here, certified trainer and lead auditor of ISO 9001-2015 Quality Management System. देख रहे हैं आप जी, ये एक हम इंशाल्लाह भी सीरीज़ एक नई शुरू कर रहे हैं कि ISO 9001-2015 क्या है। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उसमें अक्सर जो है वो 15-20 मिनट की या आधे घंटे की या 10 मिनट की वीडियो बनी हुई है। तो हम चाहे कि हमसे काफ़ी पूछा गया कि इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए डिटेल में। तो ये 3 से 4 या 5 लेक्चर्स बनेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम इसमें नंबर 1 ये पढ़ लेंगे कि ये क्या है और ये कब शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ इसका, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, और क्यों ISO की ज़रूरत पड़ती है कंपनीज़ को, या क्यों हम ISO को लेकर आते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जी इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा और यकीनन और आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं इनको ये फॉलो करता है। फिर आपने एक ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि जी ISO कहीं लिखा होता है ISO 9001-2008, कहीं लिखा होता है ISO 9001-2000 या और कुछ, ठीक है ना। तो ये 2000 या 2008, 2015 ये क्या है। प्लस ये चूँकि लेटेस्ट वर्जन है ISO 9001 का, जो कि 2015 में रिवाइज हुआ, इसमें और पुराने वाले में क्या चेंजेस आए हैं। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी इंशाल्लाह आपको करके देंगे। एंड फाइनली इसके जो 10 क्लॉजेज हैं जो कि जान है ISO 9001 की, वो हम एक क्लास बाय क्लास एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव प्लान्ड। सो टुडेज लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ ISO ऑल अबाउट एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट, राइट। So let's begin. We will discuss in this video introduction and what popular standards or what is ISO all about, और इसके क्या क्या benefits हैं इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जी इसका छोटा सा पहले आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि ISO स्टैंड्स फॉर बेसिकली, वैसे तो लगता है कि ये होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका सही जो क्या कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये कब फाउंड हुआ जी। ये 1947 में कुछ ग्रुप्स थे, 25 मुल्कों के डेलीगेट्स से वो मिले और उन्होंने एक बॉडी बनाई, और उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि इंश्योरिंग द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर सेफ, रिलायबल एंड गुड क्वालिटी। ये उस वक्त जब इन्होंने इनिशिएट किया प्रोसेस, तो ये इनका एक गोल था कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए कि जो कि सेफ़ भी हों, रिलायबल भी हों और क्वालिटी के हों। याद रहे कि ये वो दौर है जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है मुल्क रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ में थे, तो उस वक्त ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। हेड क्वार्टर इसका अभी जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और जो पहला इन्होंने स्टैंडर्ड पब्लिश किया था वो 1951 में किया था। इस वक्त तकरीबन इसके 164 मेंबर्स हैं, और अब तक ये 22,572 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो पब्लिश कर चुके हैं, जो कि तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस जो हैं या टेक्नोलॉजी हैं उनको ये कवर कर रहे हैं। सो ये छोटा सा एक हमने चाहा कि ज़रा ये इसके बारे में जान लें कि ये क्या है। सो ISO फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड डोंट से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रादर इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक थोड़ा सा इसका क्विक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले जो उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए थे जिसमें पूरी तफसील थी वो थे ISO 9001 यानी QMS, जो सबसे पहला आया था वो 1987 में आया। तो और इस पे जो फोकस था वो था प्रोसीजर्स के ऊपर। फिर इन्होंने इसको रिवाइज़ किया 1994 में, लगभग 7 साल के बाद, और इन्होंने फोकस कर दिया प्रिवेंटिव एक्शंस, यानी कि वो एक्शंस जिनसे कि गलतियाँ या कोताहियाँ या ब्लंडर्स से बचा जा सके, तो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। फिर इन्होंने इसको 2002 में फर्दर इसको रिवाइज़ किया, और जो अप्रोच रखी वो प्रोसेस अप्रोच और PDCA। ये इंशाल्लाह इस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे आगे। PDC, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इस पर हम तफसीलन फिर मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है। ये बाकायदा एक पूरा एक सिस्टम है, ठीक है जी। तो बहरहाल 2000 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर 2008 में इसको फर्दर रिफ़ाइन किया और फोकस वही रखा PDCA को। और 2015 ये जो लेटेस्ट है, जो 5th वर्जन है, ये है जनाब रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें रिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में रिस्क जो है
मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो उनको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे एक बात अर्ज़ करते चलूँ, जो 2008 है ये अब अबंडेंट हो चुका है। ऑब्वियसली प्रीवियस तो ख़त्म हो ही गए हैं, तो अगर कोई कंपनी 2008 पे है तो उसको हर हाल में भी रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि 2015 वाला जो स्टैंडर्ड है 9001 का, इसने 2008 को रिप्लेस कर दिया है। इनफैक्ट ये यूज़ करते हैं वर्ड ISO वाले, कैंसल्स एंड रिप्लेसेस द 4th एडिशन। सो दिस इज़ द 5th एडिशन, ठीक है जी, जो कि लेटेस्ट है, और जिसके पास ये नहीं है 2008 है तो उसको भी इस पर आना होगा। सो जी, व्हाट एल्स इज़ देयर, और कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि 9000 है जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, कि जिसमें क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड आपने कभी शायद प्रोडक्ट्स पे देखा होगा जिस पे लिखा होता है ISO 14000। इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो प्रोडक्ट जो है वो जिस पे ISO 14000 लिखा होता है, उसका मतलब कि ये जिस प्रोसेस से बनी है वो इन्वायरमेंटल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना, कि उसमें कोई इन्वायरमेंट का ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड का बेसिक मकसद ये है इम्प्रूव इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस विद इस फैमिली ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर ये एक और है 14001, इसका मतलब है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी ये फोकस करता है हेल्थ एंड सेफ्टी पे। यानी बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसे जॉब्स करते हैं जिसमें जहाँ सेफ्टी मेजर्स की बात आती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जी एम्प्लॉयज़ को ये सारे और प्रोडक्ट के हवाले से ये स्टैंडर्ड मौजूद है कि नहीं। इसी तरह 27001 जो है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डील करता है, 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करता है। इस तरह बेशुमार और स्टैंडर्ड्स हैं, ये चंद एक मैंने आपको सिर्फ नमूने के तौर पे दिखा दिए हैं। तो ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो हम जो है वो सिर्फ इस वक्त एक ही डिस्कस करेंगे, वो है QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बाकी हम जो हैं वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो क्या है जी ISO 9001, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इन्हेंसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ISO चाहता है 9001 के ऐसा प्रोडक्ट सिस्टम, ऐसा प्रोसीजर डिज़ाइन किया जाए प्रोडक्ट बनाने का कि जिससे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफ़िल हों, इस तरह से कि उसको फिर सेटिस्फेक्शन मिले और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो। इसी के साथ जो मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है TQM का है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वो भी यही है कि जी वी शुड नॉट सेटिस्फाई द कस्टमर, रादर वी डिलाइट द कस्टमर, यानी हम उसको सिर्फ मुतमईन नहीं करते, हम उसे खुश करते हैं। सो ISO 9001 का फोकस जो है वो है कस्टमर और रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि ISO जो है ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं होता, ये प्रोसेस का स्टैंडर्ड है 9001 जो है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ना ISO 9001, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये होता है कि जी जिस प्रोसेस के ज़रिए ये प्रोडक्ट बन कर आया है वो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट के असूलों के मुताबिक है, ठीक है। तो ये अक्सर कभी क्विज़ वगैरह में पेपर में भी इसका सवाल आ जाता है कि ISO 9001 इज़ ए प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, तो फ़ौरन स्टूडेंट हैं वो टिक कर देते हैं कि जी हाँ ये तो प्रोडक्ट के ऊपर चूँकि लिखा होता है तो इसलिए प्रोडक्ट है। नहीं भाई, प्रोडक्ट का नहीं है, ये कहते हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए प्रोडक्ट बन के आया ना बस वो ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है इसके साथ उनका कंसर्न नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है यानी रॉ मटेरियल से लेकर इनिशियल स्टेज से डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से लेकर उससे पीछे प्लानिंग से लेकर एंड तक जो है उसकी बात हो रही है। क्यों ज़रूरी है ISO 9000? ऑब्वियसली आजकल देखें आप जो भी हम काम करते हैं तो उसके लिए तो हमें ISO की इसलिए भी ज़रूरी है कि आप का जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये बड़ा चांस होता है कि आप जो है वो थोड़ा ट्रैक लूज़ कर जाएं, थोड़ा डिविएट हो जाएं, बस जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर रहे हैं। तो ISO जो है ये आपको एक स्ट्रीमलाइन कर देता है सिस्टम को, प्रोसेस को समझा देता है कि जी ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते चले जाएं तो आपका सिस्टम ठीक होगा। तो अगर हम इसको देखें, वरना तो आम तौर पे काम तो हो रहा होता है, जहाँ ISO की सर्टिफिकेशन नहीं है वहाँ भी काम हो रहा होता है, लेकिन वो क्या फ़र्क होता है कि वो बस जिनको जैसे ठीक लग रहा है वो वैसे कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है वहाँ ठीक हो या ना हो, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी फिर मिस हो जाती है। तो देखें, देयर आर टू मेनी एक्टिविटीज़ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ ईजी टू लूज़ द ट्रैक of things and focus, so easy to get distracted, so manager needs good system to keep things in order। यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके ज़रिए सिलसिला
तरतीब से के साथ चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें ISO की ज़रूरत है, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट भी होती है। अब तो तकरीबन हर ही कंपनी के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जी आप यू मस्ट बी ISO 9001। तो ये कुछ आगे मैं आपको मज़ीद बेनिफिट दिखाऊंगा तो आपको उससे मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा क्यों ISO की ज़रूरत है, या यूँ कह लें कि ISO के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ISO 9001 के, तो इट्स वेरी सिंपल, योर कस्टमर गेट कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये प्रोसेस के ऊपर काम करता है, यानी ये प्रोसेस को इतना अच्छा कर देते हैं कि फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अच्छा ही आता है। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो वो देखते होंगे कि जी कोई बैट्समैन जो होता है वो कभी 100 कर देता है और कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 50 मार देता है और कभी 2 पे आउट हो जाता है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जब अगर सिस्टम ठीक हो ना, सिस्टम, तो फिर कंसिस्टेंसी आती है। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्ट काम हो रहा होता है, अच्छा बन जाए तो ठीक है, बाद का गलत हो गया चलो यार अगली दफ़ा अच्छा बना देंगे, तो वो फिर नहीं होता। तो ISO का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सिस्टम इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि फिर आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली ठीक आता है। ईजी मार्केट एंट्री फॉर योर न्यू प्रोडक्ट, आराम से आप बाहर बंदा भी इसको, आप जहाँ भी प्रोडक्ट बेचने जाएंगे आप कह सकते हैं जी और प्रोडक्ट इज़ ISO सर्टिफाइड, तो आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। प्रोसेस एरर्स ख़त्म हो जाते हैं, इनएफिशिएंसीज ख़त्म हो जाती हैं, ये आपको हाईलाइट करके दे देता है जी कहाँ कहाँ पे आप इनएफिशिएंट हो रहे हैं, तो उससे वेस्टेजेस बच जाते हैं। बैंक्स जो हैं जो लोन देते हैं वो भी ज़ाहिर है देखते हैं कि जी प्रोडक्ट कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लाइसेंसेस के लिए चाहिए होता है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, क्यों नहीं बढ़ेगी जब फोकस ही ISO का ही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए। और हमने कहा भी है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी की होगी तो फिर ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे हमने बात कर दी। इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जब ये सारी बातें होंगी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो खुद भी खरीदेगा, दूसरों को भी बताएगा, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, और ISO 9001 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है जी। सो स्टे ट्यून, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।